गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल। आज हम इकोनॉमिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है ग्रेशम्स लॉ, उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। हम व्यवहार में देखते हैं कि मनुष्य का ये स्वभाव है कि वह अच्छी वस्तु को अपने पास रखना चाहता है, जबकि ख़राब वस्तु को पहले ही उपभोग करना चाहता है या दूसरों को देना चाहता है। ये स्वभाव है, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि हम अच्छी वस्तु को अपने पास स्टोर करके रखेंगे, जो ख़राब है उसको पहले निकालना चाहेंगे। तो ये जो नियम है, ग्रेशम का नियम, मनुष्य की इसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति पर आधारित है। ये बात है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय की। उनके समय में क्या हुआ कि इंग्लैंड में विभिन्न आकार, प्रकार और वजन के सिक्के प्रचलन में थे। जिनमें से अधिकांश सिक्के घिसकर ख़राब हो चुके थे, बहुत ज़्यादा घटिया किस्म के हो चुके थे। तो महारानी ने सोचा कि नए इन सिक्कों को हटाकर नए सिक्के चलाना चाहिए। अतः उन्होंने अपने शासनकाल में नए एवं पूर्णकाय सिक्के ये सोचकर जारी किए कि जनता पुराने एवं घिसे हुए सिक्कों को त्याग देगी और प्रचलन में नए सिक्के आ जाएंगे। उन्होंने सोचा कि नए सिक्के जारी किए ताकि पुराने सिक्के मार्केट से हट जाए, किंतु वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत रही। उन्होंने जब देखा कि अभी भी नए सिक्के जारी करने के बाद भी पुराने सिक्के ही प्रचलन में हैं, तब उन्होंने इस वास्तविक स्थिति को जानने के लिए उनके एक आर्थिक सलाहकार थे सर थॉमस ग्रेशम, उनको बताया और इनका समाधान ढूंढने के लिए उनको कहा। तो सर थॉमस ग्रेशम ने इस समस्या का गहन अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि मानवीय प्रकृति का विश्लेषण करते हुए उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी देश में अच्छी तथा घटिया दो प्रकार की मुद्राएं साथ साथ प्रचलन में हैं, तो घटिया मुद्रा में बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर कर देने की प्रवृत्ति होती है। ये है ग्रेशम का नियम, इसी को ग्रेशम का नियम कहा गया। यदि देश में, दूसरे शब्दों में देखकर इसको यदि देश में अनेक प्रकार की मुद्राएं हो तो उनमें से कुछ अच्छी मुद्राएं हो सकती हैं, कुछ बुरी। अनेक प्रकार की मुद्राएं प्रचलन में, सिक्के भी हैं, नोट भी है, चांदी के सिक्के भी चल रहे हैं, सोने के सिक्के भी चल रहे हैं, सोने के सिक्के भी चल रहे हैं, पुराने नए हो सकते हैं। उनके वजन में घिसावट के कारण काफ़ी समय से चल रहे हैं, तो घिसावट के कारण उनके वजन में कमी आ सकती है। तो उस बेसिस पे हम उनको घटिया और अच्छी मुद्रा बोल सकते हैं। ऐसी दिशा में मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अच्छी मुद्रा को अपने पास रखेगा। मतलब फॉर सपोज सोने के सिक्के ही चल रहे हैं, तो एक तो पुराने चले आ रहे थे और एक नए जारी हुए। तो जो नए जारी होंगे उनका वज़न ज़्यादा होगा और पुराने सिक्के घिस चुके होंगे। तो जो नए सिक्के होंगे लोग उनको अपने पास रखना चाहेंगे और पुराने सिक्कों को देना चाहेंगे। तो नए सिक्के तो अच्छी मुद्रा हो गई, पुराने सिक्के घटिया मुद्रा हो गई। तो अच्छी मुद्रा को तो अपने पास रखेगा और घटिया मुद्रा दूसरों को देगा, जिससे प्रचलन में केवल बुरी मुद्रा ही रहेगी। मुद्रा चलन में मानव स्वभाव की इस प्रवृत्ति को सर थॉमस ग्रेशम ने एक नियम के रूप में व्यक्त किया, जिसे ग्रेशम का नियम कहा जाता है। When in a country two or more kinds of money circulate at the same time, bad money tends to drive good money out of circulation। से सर थॉमस ग्रेशम के द्वारा परिभाषा दी गई ग्रेशम लॉ की। यदि घटिया मुद्रा परिणाम में सीमित नहीं है तो वह अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देगी। ठीक है, अब यहाँ इसकी एक सीमा हमें पता चल रही है कि यदि घटिया मुद्रा परिणाम में या माप में सीमित नहीं है तो वह अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देगी। यदि सीमित होगी, अब देखो, यदि घटिया मुद्रा सीमित मात्रा में और जो अच्छी मुद्रा प्रचलन में आई है वो उससे ज़्यादा है और मांग के अकॉर्डिंग घटिया मुद्रा पर्याप्त नहीं है, तो वो उसको बाहर नहीं कर पाएगी, कितना ही हो। ठीक है, यदि आप मार्केट में गए हो कुछ सामान लाने, सपोज़ आपके पास अभी जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने नए नोट जारी किए हैं, 100 रुपये के भी हैं, 200 के, 500 के, 1000 के। अब आपके पास मान लो आप 100 रुपये को सामान आपको लाना है, आपके पास 100 रुपये का पुराना वाला नोट भी है, 100 रुपये का नया वाला नोट भी है। आप सबसे पहले कौन सा नोट दोगे? पुराना वाला, जो थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। नया नोट ऑब्वियसली हम फ्रेश नोट अपने पास रखना चाहते हैं, और जब तक कि बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो हम उसको नहीं देते। ठीक है, अब लेकिन यदि ऐसा हो कि पुराने वाले नोट बहुत सीमित मात्रा में, आपको मान लो 200-300 रुपये लेने हैं, 200-300 रुपये के सामान लेने हैं, और आपके पास 100-200 रुपये के तो पुराने नोट थे, एक आपके पास नया नोट है, तो वो भी दोगे ऑब्वियसली। तो यही बात है, यदि वो सीमित मात्रा में नहीं है, यदि घटिया मुद्रा परिणाम में सीमित नहीं है
तभी वह अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल सकती है। ठीक है, यदि बुरी मुद्रा मात्रा में कम नहीं है या सीमित नहीं है तो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यही ग्रेशम का नियम है, क्योंकि मानव स्वभाव है कि वह सबसे पहले खराब मुद्रा को अपने पास से निकालना चाहता है और अच्छी मुद्रा को अपने पास रखता है। अब क्यों अच्छी मुद्रा को संग्रह करता है, उसका कुछ कारण है। अच्छी मुद्रा संग्रह के लिए उपयुक्त होने, अब हम उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर कर पाएंगे ना अपने पास। नया वाला नोट है तो हम उसको कहीं रख भी दें तो ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होगा। ठीक है, धातु के रूप में विक्रय द्वारा विशेष लाभ, यदि धातु चल रही है, सोने चांदी के सिक्के पहले प्रचलन में थे, तो उस धातु जो नए सिक्के आएंगे उसका पीछे से मैंने बताया कि वज़न ज़्यादा होगा तो उनका मूल्य ज़्यादा होगा। तो विशेष लाभार्जन के निमित्त के कारण भी पहले देश विदेश में चोर बचत के लिए अधिक उपयुक्त होने, उस टाइम की बात है, अधिक उपयुक्त होने के कारण और बुरी मुद्रा की बुराइयों के कारण, अपने पास न रखने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण अच्छी मुद्रा अपने मूल कार्य क्रय विक्रय के साधन में प्रयुक्त होने की अपेक्षा उपयुक्त कार्यों के लिए प्रचलन से बाहर कर दी जाती है। जो अच्छी मुद्रा है अपने मूल कार्य जो उनका क्रय विक्रय था उसमें यूज़ ना होकर इन कार्यों में उपयोग होने के कारण प्रचलन से बाहर कर दी जाती है बुरी मुद्रा के द्वारा। ठीक है, ये आपका ग्रेशम का नियम था। अब इस नियम की सीमा जैसे एक तो हमने देख ली कि ये मुद्रा की जो मुद्रा की पूर्ति है घटिया मुद्रा की, यदि मांग से कम है तो वो प्रचलन से बाहर नहीं कर पाएगी अच्छी मुद्रा। ठीक है, तो सीमा का निर्धारण मुद्रा की मांग, मुद्रा के प्रति विश्वास, मौद्रिक विधान तथा साख व्यवस्था द्वारा होता है। ये सिद्धांत लागू नहीं होगा यदि मुद्रा की पूर्ति मांग से कम हो। ठीक है, पहली बात, जितनी मांग है अर्थव्यवस्था में यदि उसकी तुलना में मुद्रा की पूर्ति कम है घटिया मुद्रा की, तो वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर नहीं कर पाए। और यदि बुरी मुद्रा इतनी बुरी हो गई है कि उस पर से जनता का विश्वास ही उठ गया हो, तब उसका प्रचलन विधानसभा होते हुए अग्राह्य हो गया, तो भी ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे हम 10 रुपये के सिक्के की बात करें, जब नया नया आया था तो सब लोग वो इतना अच्छा लगता था सबको, सब लोग उसको स्टोर करके रखते थे। इवन मैंने भी बहुत सारे सिक्के पूरा एक गुल्लक भर के रखा था। लेकिन क्या हुआ, अब धीरे धीरे जनता में एक इस तरह का माहौल हो गया कि ये 10 रुपये का सिक्का चल नहीं रहा है, या ये मतलब घटिया किस्म में आने लग गया। लोग बोल रहे थे कि नकली सिक्के भी चल रहे हैं, तो लोगों ने लेना बंद कर दिया, लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ, वो जब उसका विश्वास ख़त्म हो गया तो वो चाह कर भी काम नहीं कर सकती। बुरी मुद्रा, जनता का विश्वास हो गया तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं, लेंगे ही नहीं, तो मुद्रा आएगी नहीं, चलन में नहीं आएगी। तो ठीक है, बुरी मुद्रा इतनी बुरी हो गई हो कि उस पर से जनता का विश्वास ही उठ गया हो, तो उसका प्रश्न विधानसम्मत होते हुए भी अग्राह्य हो गया हो, तो भी वो 10 रुपये या किसी जैसे दूसरे मद के अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर नहीं कर पाएगी। तो ये था ग्रेशम का नियम। इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू।